राम जी, देहरादून से। गुरुदेव भगवान, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी शरीर की पत्नी शरणागत है और नित्य प्रति जुगल सरकार और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। महाराज जी, पर कभी कभी देखता हूँ कि उसके शरीर पे कभी संकट आते हैं तो मेरा मन विचलित होता है कि ये भगवान की भक्ति भी करती है और उसके जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं। देखो, एक बात समझनी होगी कि हमारी जो पुरानी खेती की कमाई है वो तो हमें खाना पड़ेगा, जो नई खेती बोई है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जो इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं तो तुम्हारी पत्नी को कितना कष्ट होगा तुम समझ सकते हो, लेकिन हम समझ सकते हैं इस शरीर को कितना कष्ट है। तुम्हारी पत्नी कितनी भक्ति करती है वो तुम समझ सकते हो या वो समझ सकती है, लेकिन बचपन से भगवान के मार्ग में तो पूर्व का जो पाप कर्म है जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े सिद्धों को, भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी भगवान के महान भक्त 6 महीना बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके व्यतीत किया और फिर प्राण त्यागे। आप समझ पा रहे हो, जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं भक्ति उनको सहने के सामर्थ्य देती है। जो हम नवीन भक्ति कर रहे हैं ये हमारे संचित कर्म को भस्म करेगी, जो गोदाम रूप जमा है। अनेक जन्मों के कर्म जो जमा है उनका नाम संचित, जो अभी हम नए कर रहे हैं उनका नाम क्रिमाण। और जिन शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य, सुख और दुख, उससे ये शरीर कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो वो प्रारब्ध पहले रच चुका है, भक्ति अब कर रहे हैं। और जन्म के पहले शरीर का प्रारब्ध रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30वें वर्ष में ये होगा, 5वें। अब उसको अगर आप भक्ति से जोड़ेंगे कि भक्ति करते हुए भी उसको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, या कोई रोग हो जाता है, या कोई घटना घट जाती है, तो ये अज्ञान होगा हमारा। भक्ति हमारी नई फसल है और शरीर की रचना है पुराना पहले हो चुका है। भक्ति अब हम कर रहे हैं ना, लेकिन शरीर रचने के पहले जो कर्म रख दिए गए, ये है भजन का फल। कि भगवान की शरण में है तो हमको महसूस नहीं होने दे रहा और भयानक कष्ट है। भक्ति का फल सहनशीलता और अगला हमारा हिसाब बढ़िया होगा। ये हमारी अभी की फसल है, पिछली फसल भोगनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर भक्ति ना करो तो भी भोगनी पड़ेगी, भक्ति करोगे तो भी भोगनी पड़ेगी। तो भक्ति क्या बल देगी? भोगने की सामर्थ्य। और आंतरिक जो फल है वो उसका हम ना वाणी से वर्णन कर सकते ना तुम्हें बता सकते। तो हम भक्ति को इस बात में न तौले कि जुखाम ना हो, बुखार ना हो, मतलब भक्ति थोड़ी बारी कर दी तो कोई रोग ना हो। नहीं, ये होगा। बड़े बड़े सिद्धों को हुआ है, क्योंकि शरीर अब भजन करके सिद्ध हुआ है, लेकिन जन्म के पहले इसकी रचना हो गई पाप और पुण्य से मिश्रित शरीर की। तो बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। तो हमें लगता है हम हिम्मत करके भक्ति को बढ़ाएं, ना कि उसको घटाएं, क्योंकि हमारा आखिरी फाइनल ये है कि जन्मैन हो और जन्म हो तो भगवान के निज जनों के घरों में जन्म हो, खूब भक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत हो, तो कोई परेशानी नहीं। भगवान से विमुख जीवन होगा तो अब कलिकाल आने वाला है, बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि भक्ति शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। आगे जो समय आएगा वहाँ कलिकाल बिहाल भय मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा, ऐसा भ्रष्ट संसार हो जाएगा कि धर्म से चलना मुश्किल हो जाएगा। कलिकाल ऐसा बढ़ता चला जाएगा कि भजन नाम से मतलब नहीं रह जाएगा, भगवान की प्राप्ति नाम से मतलब नहीं रहे। तो हमें लगता है इस जन्म में हम भक्ति अपनी ऐसी बढ़ाएं कि या तो भगवान को प्राप्त हो जाए, और या फिर जैसे आप ब्रजवासी हो, अब जन्मई से गिरिराज जी की आराधना है, उन्हीं में जन्म, उन्हीं में जवानी, उन्हीं में मरना है। तो अब ऐसे जन्म 1000 बार हो तो हमें क्या परेशानी है नहीं? और संसार में तो बहुत भयावह है, तो इसीलिए भक्ति को तो रोको मत और उनको ढांढस बंधाते रहिए। महाराज जी, इनका 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है जी, एक आंख की रोशनी भी चली गई है, बट आपकी कृपा से चिंता न करो, राधा राधा राधा, हाँ राधा राधा राधा, चिंता आनंद में है महाराज जी, हम परेशान हैं, हमें दुख होता है। आप नाम जप करो तो आपको भी नहीं होगा, आप नाम जप करो, क्योंकि इसका नाम एक बात पहले समझ लीजिए भगवान ने रखा है। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो लिखा देखते ना, तो ऐसे भगवान ने लिखा दुखालयम अशाश्वतम। इस मृत्यु लोक को पहले तो नाम है इसका मृत्यु लोक, यहाँ सब मरेंगे, मृत्यु लोक। और दूसरा दुखालयम, दुख भोगना पड़ेगा। और अशाश्वतम, जितनी चीज है सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, टिकाऊ यहाँ कुछ है नहीं।
अब हम इस दुकान में खड़े हैं, संसार की मृत्यु लोक रूपी दुकान में, और प्रतिक्षण यहाँ सब नाशवान को प्राप्त हो रहा है। तो दुखी मत होइए, प्रसन्न होइए। मृत्यु एक बार आनी है, तो यार उसके लिए क्या दुखी होना। जो सबको आनी है और एक बार आनी है, तो यार प्रसन्न होकर उसको स्वीकार करो कि आ जाना जब तुम्हारा मन हो। राधा 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 जय गिरिराज धन की, आ जाना जब मन हो। तो क्या परेशानी है? हम क्यों डर रहे हैं मृत्यु से? क्योंकि भगवान से परिचय नहीं, इसलिए। क्योंकि शरीर से परिचय और ये छूटेगा, इसलिए डर रहे हैं। नहीं तो मृत्यु से क्या डर, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। अपने प्रभु के पास जाना है शरीर छोड़ करके, बिल्कुल। आप इसीलिए तो हम कह रहे हैं अध्यात्म के बिना जीवन बड़ा शोकग्रस्त जीवन होता है, बड़ा दुखमय जीवन होता है। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना, तो आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खा करके सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य नहीं। आप मतलब तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करें। नहीं तो मनुष्य जीवन यहाँ कहीं भी किसी भी जगह, आप तो अपनी आयु भोगे हो। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु भोगी, फिर भी भोगों में सुख नहीं खोज पाए, तो ऊब के संसार से वैराग्य लिया। तो हमें लगता है नाम जप करो और जो दुख आवे और सुख आवे, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं प्रभु को, और जीवन यात्रा काट दो, बढ़िया है ना। अब पत्नी नाम जप कर रही इसलिए वो आनंदित है, आप भी नाम जप करो तो आनंदित हो जाओगे। इतना समझो कि धीरे धीरे शरीर एक उस दशा की ओर जा रहा है जिसे कोई नहीं बचा सकता, उसका नाम है मृत्यु दशा। कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। और हम अगर नाम जप कर रहे हो, शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर नाम जप नहीं कर रहे और फिर शरीर छूटा तो दुर्गति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, हम जान के नारायण बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इसलिए नाम जप करते रहो, जीवन का सार नाम जप। दुख सुख तो राम जी को भी भोगने पड़े और श्याम जी को भी भोगने पड़े। देखो श्याम जी हमारे प्रकट हो रहे कंस के कारागार में, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं माता पिता। जहां भगवान आ रहे हैं वहां देख लो भीषण राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, बड़ा मतलब कठोर व्यवहार हो रहा है। हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई, और आ कौन रहा है? समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला परमात्मा। आप विचार, नवजात ऐसे प्रभु को विवश होकर प्राण मानो त्याग रहे हो, जाकर के गोकुल में पहुंचाना होता है। अपने ऐसे लाडले को कौन त्यागेगी मैया, लेकिन रक्षा के लिए ऐसा होता है कि नहीं होता। और विचार करो, पूरे जीवन चरित्र को पढ़ के देखो तो आपको लगेगा कि नहीं, समस्या तो भगवान के भी जीवन में रही। राम जी को सुबह राज्याभिषेक होना है और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो जाता है नंगे पैर। सोचो, जो महलों में जहां पुष्पों के पावड़े डालकर जिनके चरण के नीचे चलाया जाए, वो प्रभु नंगे पैर 14 वर्ष कंटकाकीर्ण वन में भ्रमण करना, और वहां भी चैन रहा क्या? कितने राक्षसों का वध, सिया जी का हरण, और कैसी समस्याएं। तो सोचो, इस मनुष्य लोक में जब परमात्मा आता है तो समस्याओं का, संघर्ष का वो करता है नहीं। तो हमको भी संघर्ष और समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, हमें उबना नहीं। सोचो, पिताजी पधार रहे हैं, माताजी विधवा हो रही, वैधव्य को प्राप्त हो रहे, सिया जी का अपहरण हो रहा है, कितने बड़े बड़े कष्ट भगवान को पग पग पर देख लो। तो हम मनुष्य हैं यार, उन्हीं की आराधना तो कर रहे हैं। हर समस्या से लड़ेंगे और आपका नाम स्मरण करेंगे, और हर दुख में आपकी जय बोलेंगे। ये नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला खा रहे हैं तो जय नहीं, हम भूखे भी होंगे तो आपकी जय बोलेंगे, सुख है तो आपकी जय बोलेंगे, दुख है तो आपकी जय बोलेंगे। आपके सिवा, जैसे आपने कहा कि अन्य कोई नहीं, आपके सिवा और अब कहीं। तो हाँ, तो दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, स्वस्थता में, अस्वस्थता में हमारी भक्ति बाधित ना हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो फिर माया का तो बहुत विचित्र रूप है, पता नहीं क्या बनना पड़े। इस मनुष्य बने, फिर पता नहीं सुअर कुत्ता गधा क्या बनावे भगवान। इसलिए हम नाम जप कर ले और इस जन्म में ऐसा भजन कर ले कि या तो आगे जन्म ना हो, और जन्म हो तो फिर किसी भक्त के यहाँ हो, जहाँ जन्म से हम भगवान की आराधना करें, भगवान की जूठन पा कर के। जब जैसे आप लोग हो,
जूठल से ही पैदा हुए। मान लो आपके पिताजी रहे, गिरिराज जी की सेवा करके गिरिराज जी की जूठल पाते रहे, उससे आप आए और पैदा होते ही जूठल मिलती रही, और जब तक पधारोगे ले इन्हीं की जूठल पाली है। तो ये जीवन क्या है? ये तो भागवतिक जीवन है, भगवत स्वरूप जीवन है। गिरिराज धरण की बाबा, यह दासतई कृपा वही सो गिरिराज जी की और आपको आशीर्वाद। सो या दास ने एक पद को कियो, इतनी तो हमारी वो ना है, पर गिरिराज जी की एक कृपा वही है और आपको आशीर्वाद है। जो ब्रज 84 कोष के निकट श्री गिरिराज बाबा विराजमान है और ब्रज 84 कोष के मुकुटमणि हैं, वो हमारे श्री गिरिराज बाबा हैं। वो ही प्रेरणा वही है और आपको आशीर्वाद मिले, तो यही एक पद को गायन करें। बीरज को मुकुटमणि गिरिराज, बीरज को मुकुटमणि गिरिराज, बीरज को मुकुटमणि गिरिराज, बीरज को मुकुटमणि गिरिराज। निज जन की सुध लेत सदाहि, रसिक राय सिरताज, बिरज को मुकुटमणि गिरिराज, बिरज को मुकुटमणि गिरिराज। गोप सकल वृष भानु नंद के, गोधन को प्रतिपाल, ओ श्यामा गोधन को प्रतिपाल। वृंदावन ब्रजवासी जीवन, रूप स्वरूप विशाल, बिरज का मुकुटमणि गिरिराज, बिरज का मुकुटमणि गिरिराज। देवन देव कृपा रस सागर, पूजत है ब्रजराज, हो श्यामा पूजत है ब्रजराज, हो श्यामा पूजत है ब्रजराज। युगलदास गिरिराज धरन सो बाबा, या गिरिराज जी के अलावा हमारा और कछु ना है, और कोई ना है। युगलदास प्रभु गिरिराज धरन सो, अनतन दूजो काज हमारो गोवर्धन गिरिराज, ओ श्यामा गोवर्धन गिरिराज। बोल गिरिराज धरन बाबा। अब तो वो चल लो, सुनो के ब्रजवासीन की अखियन को तारो और प्रेमानंद बाबा हमारा। हमें कोई डर ना है, सुन लो। हाँ, हम तो जैसो हमारा गिरिराज जी थे, हम कहने सुन ले। अब तू तेरी व्यवस्था तू जाने, अब तो भाई हमारे बाबा की व्यवस्था और चल रही है। और ब्रजवासीन को तो बाबा हम ब्रजवासियों की चरण रज और उनकी जूठन से ही हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों को जो जूठन लाते ना, ये यही हमारा बल है और हमारा कोई बल नहीं। बाबा बड़ी कृपा हो ठाकुर जी, जब कह देना कि तो भाई चल दो आज तो छोड़ के बाबा। हमारो देव गोवर्धन रानो, जाकी छत्र छाया हम बैठे, ताको त्यज और क्यों मानो। तो हमारा तो बाबा प्रेमानंद बाबा बैठे, श्री गिरिराज बाबा बैठो। आप ब्रजवासियों का ये जो अपनापन है कि मेरो बाबा, भाई यही हमारा जीवन है। हमको जीवन में क्या मिला? हमारे ब्रजवासी कहते हैं मेरो बाबा जी, भाई यही मिला हमको। हमारे बाबा जी सौत का भैया, जब देखो भाई वीडियो सी आती रहे भैया, ऐसा लगे वो तो बाबा अलग सो ही लगे बाबा जी। मैं कह रही मेरी मम्मी वो बाबा जी बड़ो चित्त चोर सो है। ये मम्मी थे सबन को चित्त चुराए रखो है। नहीं, इसमें क्या हुआ कि हमारी जो लाडली जो है, त्रिभुवन मोहन, मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, सुमन मन मोहन, लालजू को मोहित करने वाली हैं। हाँ, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई, और हम उनके चरणों के गुलामी में हैं। तो अगर जो आकर्षण है
तो हमारी लाडली जू का है, हमारे लाल जू का है, वो मोहन है, वो किसी से मोहित नहीं होते, सबको मोहित कर लेते हैं, पर ऐसे मोहन को मोहिनी जू ने अपने अधीन कर रखे हो। तो ऐसे मोहिनी और मोहन जू के हम दास हैं। तो जो कुछ है वो आप ब्रजवासियों की जूठन, ब्रजवासियों की चरण रज, जब उद्धव आदि ज्ञानी ब्रजगोपियों की चरण रज की याचना करते हैं, वो हम कौन चीज है, तो ब्रजवासियों की बस ये हमको धन मिला, जो ब्रजवासी जन कहते हैं मेरो बाबा, ए बाबा, अभी कल नंदगांव के आए थे, ए बाबा मैं और कछु न जानू, बस हम जब कहते, कोई कहता है अरे बाबा प्रेमानंद, कहते मेरो बाबा ना, तो हम आनंदित होते हैं सुन के कि ब्रजवासी जन कह रहे मेरो बाबा जी। बस ये बड़ी बात है, हमें जो मिला वो ये धन मिला ब्रज में कि ब्रजवासी जन कहते हैं मेरो बाबा जी। बस नहीं, हमारी क्या सामर्थ्य, सोचो ये ब्रज है जहां शिव सनकादिक ब्रह्मादिक की सामर्थ्य नहीं, इंद्रादि यहाँ कप कपाए गए, वह हमारी कोई सामर्थ्य है? वहां ब्रज रज और ब्रजवासियों का जूठन, ये चमत्कार है। इसको जो जान गया वो सब महान हो जाएगा। ब्रजरज, ब्रजवासियों की चरण धूल, और ब्रजवासियों की जूठन, इन दो में सामर्थ्य। जितने सिद्ध संत हुए हमारे ब्रज में ये दो ही से हुए, ब्रजरज और ब्रजवासियों की जूठन। कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा तो पागल वही है जो पागल मेरे बाके बिहारी का। बाके बिहारी को तो हृदय में है, पर बाबा अब तो तुम्हें तुम दिखे, सब कृपा है गिरिराज जी। बाबा एक सूरदास बाबा ने चंद्र सरोवर पे एक पद गायन कियो, जो कि वहां बाबा संकेत कर रहे हैं यहाँ पे कि जाके पास कोई धन नहीं होवे, जाके पास कोई भी धन नहीं होवे, तो बाके पास मेरे ठाकुर जी के नाम को धन है। तो एक पद है छोटो सोई, हमारे निर्धन के धन राम, ओ श्यामा निर्धन के धन राम। बाबा ये नाम ऐसो है, जाको चोरी न लेत घटत नहीं कबहू, आवत गाड़े काम, ओ श्यामा आवत गाड़े काम। हमारे निर्धन के बलराम, ओ श्यामा निर्धन के धन राम। जल नहीं बूढ़त अग्नि न दाहत, ऐसो हरि को नाम, ओ श्यामा ऐसो हरि को नाम। वैकुंठ नाथ सकल सुख दाता, सूरदास सुख धाम। हमारे निर्धन के धन राम, हो श्यामा निर्धन के धन राम। कैसा लग रहा है, भगवत पार्षद सब बैठे हैं। नीरज कुमार ओझा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं बचपन से श्री हरि विष्णु को इष्ट मानता हूँ, परंतु विगत 5 वर्षों से श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करता हूँ, तो मुझे श्री कृष्ण से भी प्रेम हो गया है। मैं इष्ट नहीं बदलना चाहता, मेरा मार्गदर्शन करें महाराज जी। श्री हरि और श्री कृष्ण में आपको अंतर नजर आ रहा है क्या? तो अगर आप श्री कृष्ण लीला गायन करते हैं तो श्री हरि की लीला गायन करते हैं, आप श्री विष्णु की लीला गायन करते हैं तो श्री कृष्ण की लीला गायन करते हैं। वही तो बने हैं, दूसरा कोई थोड़ी है। अपने स्वामी के रूप को पहचानना ही भक्त का तो कार्य है। वो श्री कृष्ण रूप ही नहीं है, विष्णु व्यापक, वो चराचर जगत में व्यापक है। हरि चराचर जगत में विराजमान है। थोड़ा भावना को और विस्तार में लाइए तो ये भेद मिट जाएगा कि हम श्री विष्णु के उपासक हैं तो श्री कृष्ण में रति होना कहीं गलत तो नहीं है। ऐसा नहीं है, वही सबको आकर्षण करने वाले कृष्ण हैं और वही सब में व्यापक विष्णु हैं, वही नारायण हैं, वही हरि हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब रही प्रीति की बात, तो अगर हमारा विष्णु स्वरूप से मन हटकर श्री कृष्ण की चरणारविंद की प्रीति में जा रहा है तो तुम रोक भी नहीं सकते हो। उनका नाम कृष्ण है, वो बलात् तुम्हारे चित्त को अपने अधीन कर लेंगे।
यही तो कृपा हुई विष्णु उपासना की। सबके अवतारी भगवान श्री कृष्ण में प्रीति हो जाए, ये कोई छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी कृपा की बात है। तो हम उसको अवहेलना न करें, जो भगवत कृपा हो रही है उसको अवहेलना न करें। श्री कृष्ण ही श्री विष्णु है, श्री विष्णु ही श्री कृष्ण है, पाई भर भी अंतर नहीं है। पर भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो चतुर्भुज वैभव स्वरूप है, और जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वो मुरली मनोहर दुभुज महामाधुर्य रस प्रदान करने वाले हैं। तो ऐश्वर्य से माधुर्य की तरफ जाना परमार्थ की उन्नति है, ना कि बाधा। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए उसे स्वीकार कीजिए हृदय में, और जब भगवान श्री कृष्ण में रति हो जाएगी सही माने में, तो ये ज्ञान आपको निश्चित हो जाएगा। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, संपूर्ण चराचर जगत श्री कृष्ण है। गोपीजनों को क्या अनुभव हुआ? जित देखूं तित श्याममयी है, जिधर देखा उधर अपना श्याम सुंदर दिखाई दिया। वही तो है गीता गायक भगवान श्री कृष्ण, वही है चतुर्भुज नारायण, वही है मुरली मनोहर। कोई अंतर नहीं है, पर प्रेम रस में अंतर है। वो ऐश्वर्यमय है, ये माधुर्य का स्वरूप है। तो जो जैसी भावना करता है भगवान वैसा अनुभव कराते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, तो भगवान ने कृपा करी, प्रेम की तरफ घसीटा। तो इसमें तो नाच पड़ना चाहिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं, वो अपने प्रेम मार्ग में जब जीव को घसीटना चाहते हैं तो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जो वैभव में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो अपने भगवान के रूप है, नारायण रूप है, विष्णु रूप है। ये चतुर्भुज भगवान का वैभव स्वरूप है, द्वारिकाधीश स्वरूप, ये वैभव स्वरूप। ये जो द्विभुज मुरली मनोहर कृष्णचंद्र जो है, ये बहुत प्रेम रूप है, महाप्रेम। इसमें वैभव मिश्रित ही नहीं है। अब हम इसको स्वीकार करो तो आगे बढ़ोगे, और जब श्री कृष्ण प्रीति बढ़ेगी तो हो सकता है राधा चरणारविंद में प्रीति भेज दे, हो सकता है राधा नाम में प्रीति भेज दे, और आपको लगेगा कहाँ विष्णु और कहाँ फिर श्री कृष्ण और कहाँ फिर राधा। अपने को ऐसे कर लो तो आप ठीक ठिकाने पे पहुंच जाओगे। अगर प्रभु आपको अपना प्रेमी बनाना चाहते हैं तो प्रेम मार्ग दे देंगे, और ऐश्वर्य में भक्त बनाना चाहते हैं तो वैसी निष्ठा दे देंगे। ऐसे हो जाओ, कुछ पकड़ो मत, ऐसे हो जाओ। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, जहाँ जैसे तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये भाव आ जाएगा, बस आनंद आ गया। कोई दो नहीं है, जब तक दो है तब तक अज्ञान है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। वही एक परम रस प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है। रसोया परमानंदे के द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। तो हमारे अंदर ये भेद ना रह जाए, सर्व भगवान हमारे स्वरूप है। और जब हमारी जहाँ प्रीति हो रही वहाँ गाढ़ प्रीति हमें करना है, भगवान ही तो ना। आपको कोई संशय लगता है क्या? हाँ, तो आप बिल्कुल अबाध गति से भगवान की तरफ बढ़िए, कोई इसमें संशय का विषय नहीं है। ठीक है राखी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैं पहले संतों की वाणी पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन प्रभु जिस दिन से आपके वचनों को सुना उस दिन से सभी संतों में श्रद्धा होने लगी, और इस दासी ने आपको उस दिन से अपने मन भाव से अपना गुरु मान लिया। लेकिन प्रभु, कभी महादेव जी की नाम जप करने लगती हूँ तो कभी राधा रानी का। प्रभु, एक नाम में कैसे अपने चलो, को दृढ़ करें? ऐसे चलो। पहले संसार का चिंतन छूटे, प्रभु के किसी भी नाम रूप का भजन करो। हमारी पहली सीढ़ी यही होती है। हम सब जब शुरुआत किए थे तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये बहुत ढेर सारे। फिर धीरे 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 समिटते समिटते प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, फिर आकर अनन्य सी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद। प्रारंभ की भक्ति ऐसी ही होती है। आप इसको मन को पहले, अगर महादेव जप रहा है तो जपने दो, राम जप रहा है तो जपने दो, श्याम जप रहा है जपने दो। संसार से हटा के प्रभु में तो लगा। वो भगवान एक ही हैं, उनके नाम रूप बहुत हैं। अगर ये भगवान के विविध नामों को जपता तो जपने दो। धीरे से पहले अंतःकरण तो पवित्र होने दो, और जहाँ पवित्र होगा तो अपने आप छलांग लगेगी अनन्य निष्ठा की। अनन्य हो गया ताके भाग्य का कहना, रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नैन। ये अनन्यता तो सिद्ध पुरुषों में आती है। अभी तो बच्चे हो, परमार्थ के मार्ग में ककारा भी नहीं आता, अभी शुरुआत है। तो ये राम जपने दो, श्याम जपने दो, शिव जपने दो। अभी प्रारंभ की भक्ति ऐसी ही होती है। और भाव ये है, अगर संतों के प्रति भाव बना है तो हमारी एक प्रार्थना है कि संतों के वचनों से संबंध रखना। बस अगर हमारी बात को आप पकड़ पाए। किसका प्रश्न है?
हाँ, संतों के वचनों से संबंध रखना, प्रगट में शरीर की दूरी बना के रखना, आपका निर्वाह बहुत बढ़िया भाव का हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे बोली कि आपके वचनों के अनुसार मुझे सब संतों में श्रद्धा हो रही है, यदि आप कहीं संग दोष में, तो आपको हमारे वचनों में भी अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि हमारे वचनों से संतों में श्रद्धा हुई, और कहीं अगर धोखा हुआ तो आपको वो उलट करके पूरा इधर आ जाएगा कि क्या ऐसे। तो हमारी प्रार्थना है किसी सबके लिए कि आप लोग केवल वचनों को प्रमाण मान करके वचनों के आधार से चलिए। कभी किसी को भूख प्यास लगी हो तो भोजन दे देना, ऐसा सेवा कर देना, वो संत सेवा भगवत प्राप्ति की है। लेकिन संग जो है बहुत समझ के करने की जरूरत है। कहीं कहीं संत का वेश का दुरुपयोग भी होता है। जो संत नहीं है, जो भगवान से प्रीति नहीं करते हैं, वो भी कई कारणों से इस वेश को धारण कर लेते हैं, अर्थ की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, नाना प्रकार, तो वहां धोखा होने की संभावना है। फिर आप कहेंगे कि संत ऐसे भी होते हैं क्या? नहीं, संत तो नहीं होते, पर संत का नाटक करने वाले कैसे पहचाने जा सकते हैं। इसलिए हम केवल वचन प्रमाण मानते हैं। संतों के वचन शास्त्र सम्मत होने चाहिए, और शास्त्र सम्मत वचन मान के भगवत प्राप्ति में चलते हैं। हम लोगों का मन चिपकू स्वभाव का होता है। हम उसी को टोक रहे हैं कि हमको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में नहीं फंसना, शास्त्र के वचनों को मानकर हमें भगवत मार्ग में चल देना है। और जहां समझ में आए शास्त्र सम्मत आचरण है, वहां हमें बैठना है। और जहां समझ में आया कि हमारी कम समझ में आ रहा है, हाथ जोड़ा और दूर हट गए। वचनों के अनुसार तो हमारी श्रद्धा चल पाएगी, नहीं तो कई तरह के लीलाएं हैं माया में। ऐसा ही नहीं कि माया अपना प्रभाव नहीं दिखाती, बहुत से माया के द्वारा भी वेश धारण किए गए हैं, जिनका उद्देश्य बिल्कुल भगवान नहीं है, जिनका उद्देश्य बिल्कुल धर्म नहीं। ऐसे भी हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने उदर का पोषण है, केवल अपनी वासनाओं का पोषण है। कोई बहुत ही कृपा पात्र होता है जिसका लक्ष्य होता है प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के लिए जीवन धारण करना, प्रभु के लिए प्रत्येक श्वास समर्पित करना। ऐसे संतों में कहीं धोखा नहीं हो सकता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। अगर हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बना, भगवत भजन लक्ष्य नहीं बना, तो फिर संसार और फिर इसमें त्रुटि हो जाएगी। तो हमें सबसे प्रार्थना करते हैं कि संतों से सत्संग सुनो और दूर रहकर अपने उनके वचनों के द्वारा बताए हुए आचरणों को सुधारो, आपका परम मंगल हो जाएगा। आपको कहीं भी बहुत नजदीक पना करने की जरूरत नहीं। शरीर स्त्री स्वरूप में है तो बहुत दूरी से सत्संग सुनो और अपने आचरणों को पवित्र करो, भगवान का भजन करो। ज्यादा नजदीकीपन बनाने की कहीं जरूरत नहीं, तो आपका भाव सुरक्षित रहेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप ऐसे कि अब सब संतों में हमारी श्रद्धा बढ़ रही, तो इतनी क्षमता नहीं है अभी आप में कि आप पहचान सको कि कौन सोना है और कौन पीतल है। क्योंकि जौहरी ये पहचान सकता है कि कौन सोना है कौन पीतल, कौन संत है और कौन संत का नाटक कर रहा है, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर हम कहीं नाटक में फंस गए तो हमारी पूरी श्रद्धा चौपट हो जाएगी। जब कभी किसी एक संत के प्रति जरा सा होता है तो पूरी साधुता में बट्टा लग जाता है, बोले सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमको अपनी श्रद्धा बचानी है, जो जन्म जन्मांतरों के बाद आज उदय हुई है, भगवान की प्राप्ति कराने वाली। ये श्रद्धा को सुरक्षित रखने के लिए संतों के वचन सुने, दूरी बनाकर भजन करें। तभी अगर आप नजदीक हुए, जो सत्य मार्ग के पथिक है, वहां तो कुछ घाटा होने वाला नहीं। साधुते होए न कारज हानि। लेकिन जहां थोड़ी भी बनावट है वहां हम फंस सकते हैं, वहां हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। शशिकला त्रिपाठी जी देवरिया से, राधे राधे। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इनके घर में एक लड़के की आत्महत्या हो गई थी, उन्होंने किया था, उसके बाद 3-4 जनों ने मृत्यु हो गई, और किसी से सुना कि भागवत कथा करनी चाहिए उनकी शांति के लिए, अपने पूर्वजों को सुनानी चाहिए। तो कह रहे थे कि इन्होंने एक बार जो गांव में हुई थी तो सुनी थी, तो क्या वो माने? नहीं, ऐसे नहीं। घर में अनुष्ठान संस्कृत से 18,000 श्लोक का विद्वान ब्रह्म ऋषि को बुला करके उसके द्वारा
वो घर में अनुष्ठान करा, ये संपूर्ण सांगोपांग। ऐसे नहीं होती कि गांव पड़ोस में हो रही तो ऐसे नहीं, सांगोपांग। और आवाहन कीजिए उनका, जैसे धुंधकारी के लिए आवाहन था, एक बांस खड़ा किया गया था, उसमें बैठाला गया था, ऐसे उसका आवाहन कीजिए और उस जीवात्मा का नाम संकल्प करके उस भागवत को दीजिए, उसका कल्याण हो जाएगा। जो ऐसे शरीर छोड़ा है, निंदनीय गति है। ये जो शरीर ऐसे नष्ट किया जाता है, ये बहुत दुर्गति को प्राप्त होते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, दुर्गति होती है। आत्महनन गति बहुत ही निंदनीय गति है। तो ये श्रीमद् भागवत समर्थ है। पर 18,000 श्लोक 18,000 घर पे होने चाहिए और संकल्प उस जीवात्मा को होना चाहिए, तब कल्याण होता है। महाराज जी, केवल जिन्होंने आत्मा किया या उसके बाद 4-5 जनों की और हो गई तो उन सबका एक साथ कर दें? हाँ, अब ये तो भगवान देखे कि सबका एक साथ कल्याण होगा या सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जब भागवत हुई तो धुंधकारी ने एकाग्रता पूर्वक सुना तो विमान एक ही आया, और सबके लिए विमान नहीं आया। फिर सबके लिए अलग भागवत की, तब फिर दोबारा विमान आया। तो अब ये तो भगवान जान सकते हैं, इसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते कि अब वो कितनी तन्मयता से गान किया जाता है, कितने भाव से समर्पित किया जाता है, उसमें एक जीव का कल्याण होता है या साथ में और सबका कल्याण हो जाता है, तो श्री भगवान जाने। इसके विषय में तो हम निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि साप्ताहिकी भागवत का 18,000 श्लोक का सांगोपांग, तो कितना भी बड़ा दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव, वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। उसको समर्पित किया जाए तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन 7-8 का कल्याण हो जाएगा या 700 का कल्याण हो, ये तो भगवान जानेंगे, उसका निर्णय हम नहीं कर सकते। मयंक अग्निहोत्री जी, गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं आपको लगभग 1 वर्ष से सुन रहा हूँ। कई व्यसन छूट गए हैं, पर कई व्यसन अभी भी मोहित कर लेते हैं। नाम जप नहीं छोड़ रहा हूँ। ये विश्वास है कि नाम जप से जो व्यसन बचे हैं वे भी छूट जाएंगे, पर समय 1 वर्ष हो गया है। कभी कभी अपने मन पर बहुत घृणा होती है। क्या इस मन को यही समय घृणा छुड़वा देगी। जिस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ, इतना समय हो गया और अभी तक, उसी दिन जब हृदय से दुख होगा उसी समय छूट जाएगा। जब हृदय में जलन होती है और घृणा पैदा होती है कि धिक्कार है हमारे को, इतना सत्संग सुनते हैं, इतना नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी वृत्ति ऐसी गंदी, तो उस समय फिर हमें पावर मिलता है भगवान की कृपा से, और सदा सदा के लिए छूट जाता है। हमको जिस विषय से घृणा पैदा हो जाए, फिर वो विषय हमें परास्त नहीं कर सकता। हमें विषय तब तक छोड़ना कठिन है जब तक अंदर से उसमें हम सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से छोड़ना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अंदर से हम उसमें सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से हम छोड़ना चाहते हैं, बहुत कठिन है। और जब अंदर से घृणा बुद्धि हो जाएगी तो अपने आप छूट जाएगा। और ये घृणा बुद्धि भजन ही करवाएगा। नाम जब जितना करोगे वो उतने आपके अंदर बल बढ़ेगा और उतनी गंदी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। जितना हृदय पवित्र होगा उतने पापाचरण से आप दूर भागेंगे। तो ये हृदय पवित्र करने के लिए समर्थ है भगवान की लीला कथा, समर्थ है भगवान का नाम। भगवान के पावन चरित्रों को सुनिए, नाम जप कीजिए, और बन जाए तो दूसरों की सेवा कीजिए। फिर देखिए अपने आप सब छूटने लगे। ये बहुत गंदा मन हो चुका है। कोई ऐसे नशा में फंस गए जो जिंदगी बर्बाद है, छोड़ नहीं सकते। ऐसे नशा है जिनको छोड़ना बड़ा कठिन। नए नए बच्चे ऐसे, पर हमें लगता है भगवान का नाम जप करें तो नाम में बड़ी सामर्थ्य है। जब वो संपूर्ण त्रिभुवन से वैराग्य दिला देता है तो ये नशा से क्यों नहीं मुक्ति हो जाएगी। भगवान के नाम में बड़ी शीतलता और बड़ा बल है। इसलिए नाम जप कीजिए और उन भोगों में घृणा बुद्धि कीजिए। कौन सा ऐसा सुख है जो हमें भगवान से भी बढ़कर लगता है? आप विचार करके देखिए, क्या व्यसन में बेशुद्ध पागल हो जाना है कोई सुख है? जैसे नशा ले लिए, लड़खड़ा रहे हैं, पागलपन, ये कोई सुख है? अरे बुद्धि को चैतन्य करके परमात्मा में स्थित कर दो, देखो कैसा सुख है। समाधि का सुख मिलता है, अद्भुत आनंद की ये नशा में कोई सुख है? शराब पी लेना, अफीम खा लेना, ये नशा, कौन सा नशा भी नहीं छोड़ पा रहे? कौन से दोष है जो आप नहीं छोड़ पा रहे? महाराज जी सिर्फ शराब है, वो भी कभी कभी शराब। हाँ, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट करती है। आज के बाद नहीं पियोगे आप, स्वीकार करो। अगर हमारी सत्संग 1 वर्ष से सुन रहे हो तो हमारी दोस्त तो हो ही चुके हो ना, तो हमारी दोस्ती के लिए छोड़ दो। आज से शराब नहीं पियोगे, ठीक है? अगर आपको परेशानी लगे तो आप मेरे लिए सह लीजिए कि मैंने किसी को वचन दिया है, अब नहीं पीऊंगा, आगे बढ़ जाओगे।
शायद आज छूटने का समय था, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। कई बार आ चुका हूँ, कई बार प्रश्न पूछ चुका हूँ, हाँ। लेकिन प्रश्न कभी नहीं है। हाँ, तो आज के बाद आप पिएंगे नहीं, पक्की? जी पक्का। वृंदावन में बैठ के कह रहे, देखो हम किसी को जल्दी ऐसे कहते नहीं जी महाराज। है। जी महाराज। हाँ बस, अरे यार अच्छी बात कर रहे हैं, कोई बुरी बात तो नहीं कह रहे ना। हाँ, तो उसको मानना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा होती तब ऐसे वचन होते हैं यहाँ पर, और इसमें तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, देख लेना। केवल हमारे वचन ही नहीं है कि तुम्हें कसम खवा दिया कि तुम ना पीना, तुम देखना तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, इसको छोड़ने की तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। पर हमारी दोस्ती जोरदार होनी चाहिए, ना कि शराब पीने वालों की दोस्ती। वचन पे तो लोग प्राणों को भी त्याग दिए हैं, वचन नहीं। तो पक्का वचन है कि का वचन। फिसलने वाला तो नहीं। बस एक कदम तुम आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ने के चांस आप खुद देख लेना, ठीक है। हाँ, देवेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, क्या मैं जब अकेले कोई धार्मिक कार्य या यात्रा करता हूँ ड्यूटी के दौरान, तो क्या उसमें मुझे ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इनकी पत्नी कहती है कि मुझे साथ नहीं लेके जाओगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, ऐसा? नहीं रे, पत्नी को तो फल मिलेगा ही, और आपको भी फल। किसका है? हाँ, तो उसको तो फल मिलेगा, वो जाए या ना जाए। अगर वो साथ लिवा जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको छुट्टी मिले हो, आप किसी तीर्थ यात्रा या कहीं जाए, तो हम प्रार्थना करते हैं आप उसको जरूर ले जाइए। फल वल की बात के लिए नहीं, वो आपकी अर्धांगिनी है, वैसे ही आपसे दूर रहती है। तो कम से कम जब कभी ऐसा अवसर मिले, अगर उसे साथ आप दर्शन के लिए ले जाएंगे, उसको सुख मिलेगा, उसको आपके सानिध्य का सुख मिलेगा। और फल की बात तो जो आप करेंगे, आपने पाणी ग्रहण लिया है, वो अर्धांगिनी आधे फल का अधिकारी अपने आप है। वो अगर जाए रुचि तो अच्छी बात, और ना भी जाए तो उसे आधा फल मिलेगा। तो आपको फल तो मिलेगा ही, पर अर्धांगिनी वो उसको जरूर मिलेगा। मेरा इसी से इनके प्रश्न से जुड़ा हुआ था। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी के कर्म से आदमी ठीक रास्ते पर आ जाता है, ठीक रहता है। दोनों का देखो, पहिया दोनों जो गाड़ी के हैं वो अपना अपना अधिकार सही रखते हैं। अगर एक भी पहिया छोटा बड़ा हो जाए तो हमें लगता है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पति और पत्नी दोनों का योग गृहस्थी चलाने में बहुत जोर का है। कभी कभी ऐसा होता है कि पति की स्वाभाविक प्रवृत्तियां सांसारिक होती हैं, पत्नी भक्तिमान होती है, तो उसके प्रभाव से पति सुधर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है पत्नी की प्रवृत्तियां सांसारिक होती हैं, पति भक्त होता है, तो उसके स्वभाव से सुधर जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा कभी नहीं पाया गया कि एक ही दूसरे की पूरक हुई, दूसरा एक की पूरक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि सृष्टि में जब आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी पत्नी का स्वभाव पति के स्वभाव से बदला है। कई ऐसी पत्नियां हैं जो अपने बिगड़ैल पतियों के व्यसन आदि छुड़वाकर उनको भक्ति मार्ग में बढ़ाया। तो हमें लगता है दोनों पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कहीं एक से दूसरा पूरक है तो कहीं दूसरे से एक पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि दोनों सद्बुद्धिवान बने, तभी गृहस्थी बहुत सुंदर चलेगी। अगर दोनों का अलग अलग मार्ग, अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी वासना के खेल रहे, जो आज शुरुआत हो रही है, वो बहुत हानिकारक है, गृहस्थी के लिए बहुत हानिकारक है। अब पति अपनी पसंद और पत्नी अपनी पसंद, वो गृहस्थी किस काम की? दोनों की धीरे धीरे पसंद मिले, दोनों एक प्राण, एक स्वभाव, एक मन वाले बने, तो गृहस्थी धर्मयुक्त होकर भगवान जैसे गृहस्थों में प्रकट हुए, भक्त जैसे बड़े बड़े परमहंस गृहस्थों में प्रकट हुए। वो गृहस्थी धन्य है जिनके यहाँ भगवत भक्ति हो रही है, जिनके यहाँ महाभागवत संतजन पधारते हैं, चाहे पुत्र रूप में या अतिथि रूप में, जीवन धन्य है उनका। और वो गृहस्थी क्या कि घर गए और कलह अशांति शुरू, वो तो नरक समझो गृहस्थी। और आजकल के जो बच्चे हैं वो इसी स्वभाव से युक्त हो रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप और फिर दूसरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनके स्वभाव क्या होंगे? बहुत चंचल, इंद्रियों के बहुत गलत संस्कार पड़ रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग ये गंदे विचार करने वाली प्रवृत्ति पति पत्नी में आसक्ति नहीं हो पाएगी, उनका जीवन बड़ा खतरनाक होगा। तो इसलिए हमें लगता है हमारी समाज में ये जो बाहरी दोष आ गए हैं, बाहर के विलासिता के, ये लिव इन रिलेशन, ये जैसे बहुत गंदे आचरण वाली बातें हैं। पहले होता था कि माता पिता बच्ची को पवित्र बच्चे को ब्याह संस्कार पाणी ग्रहण, वो आजीवन निर्वाह करते थे।
एक दूसरे की कमियों को समाहित करके सहन करके आजीवन निर्वाह करते थे। यहाँ तो लव मैरिज होता है, अगले महीने में या साल में वो हो गया डिवोर्स। हाँ, हाँ, वो कहते हैं प्रेम विवाह। प्रेम विवाह तो बहुत, अब जो गृहस्थी है बहुत संभाल के चलाने लायक है, क्योंकि नए नए जो बच्चे हैं उनके संस्कार बहुत गलत हो रहे हैं, चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। तो गृहस्थी में बड़ा बड़ा समस्या है, चरित्रहीनता बहुत बड़ी समस्या है, और वो बढ़ती चली जा रही है, हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है। ये मतलब कभी कभी हम इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि हमारे समाज में चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। एक उसमें हमने पढ़ा था, हमें ज़्यादा अंग्रेजी तो आती नहीं, उसमें पढ़ा था कि अगर रुपया चला गया तो कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। अगर चरित्र चला गया तो, और आज की समाज की सोच उल्टा चलो, आज प्रधानता रुपए की है, चरित्र की नहीं रह गई है, रुपए की प्रधानता है। इसीलिए हमारे जो पवित्र आचरण हो, ये जो आज नए बच्चों में बिगड़ेलपन आ रहा है वो इसी से आ रहा है। हमें भगवान से प्रार्थना और समाज से प्रार्थना है कि माता पिता सुधरें, अपने बच्चों को सुधारें, क्योंकि ये किसी की गृहस्थी बनेंगे जाके, ये हमारे भारत के भविष्य हैं, इन्हीं से संतानें होंगी जो हमारे देश के रक्षक बनेंगे। तो बहुत पवित्र भाव हो, बहुत जीवन पवित्र हो, तो पूरा आनंद में जीवन जाता है। गृहस्थी में बड़ा आनंद में जीवन जाता है। कुछ भगवान का नाम जप कर लिया, आतिथ्य सेवा कर ली, संत महात्माओं की सेवा कर ली, साल 6 महीना में तीर्थ याटन कर लिया, और पवित्र परिवार, 2-4 बच्चे हैं, परिवार का पोषण, राष्ट्र का पोषण करने के लिए उनको पढ़ा लिखा कर उनके कार्य में नियुक्त कर दिया, और आखिरी जीवन भजन करके भगवान को प्राप्त हुए। गृहस्थी बहुत बढ़िया जीवन। विरक्ति जीवन तो खुले मैदान का युद्ध है। पूरे जीवन 50 साल बाबागिरी बहुत सच्चाई से की, और 5 मिनट में भ्रष्ट हो गए तो 50 साल में पानी फिर गया, नहीं फिर गया, पूरे जीवन में पानी फिर जाएगा। तो गृहस्थी धर्म से भजन करते हुए भगवत प्राप्ति सरल है, और बाबा जी बनकर भजन करके बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 1-2 साल मन को मार के, पूरे जीवन मन को मार के रहना है। कोई मनोरंजन संसार का नहीं है, कोई अपना नहीं, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं। कैसा है जीवन? वो तो मतलब जब प्रकाश होता है तो आप लोगों को लगता है कि यार क्या मस्ती है बाबागिरी। पीछे का जीवन देखो, बाबा जी का जो जीवन असलियत में व्यतीत होता है वो जीवन बिल्कुल तलवार की धार का होता है। 1 मिनट चूक हो गई तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ये खेल है बाबागिरी। 1 मिनट अगर चूक हुई तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। राधा 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 राधा